आपके सेंटअप एग्जाम के संस्कृत के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपके इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे और ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, न कि आपके सेंटअप परीक्षा के लिए बल्कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी, क्योंकि हम लोग समझेंगे कि कैसे संस्कृत अगर आप नहीं पढ़े तब भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न का हल करने का सही रणनीति क्या होता है, यही रणनीति अगर आप अभी सीखकर सेंटअप एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में अपनाएंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा। यहाँ से शुरुआत हो रहा है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न का। इसमें अनुवाद, पत्र लेखन, क्वेश्चन आंसर सभी मैं सिखाऊंगा। अगर ध्यान से सिर्फ आप अंत तक देखते हैं तो 50 तो ऑब्जेक्टिव आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा गद्यांश। गद्यांश आपसे दो पूछे गए, देखिए कह रहा है कि इस दोनों में से कोई एक का आपको उत्तर देना है। एक गद्यांश यहाँ पे है और एक इसी के अथवा में, यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा बीच में देखिए, यहाँ पे अथवा में इसी का एक और गद्यांश है। इसमें से कोई एक आपको बनाना है। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, आप चाहे तो सबसे ऊपर वाला भी बना सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, एक एक बात अंत तक बने रहिए, आपको एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहले आपको एक गद्यांश पढ़ना होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक पदेन उत्तरता था, कि सिर्फ एक पद, एक शब्द आपको इसमें उत्तर में लिखना है। कह रहा है कि किम अनलसम औरितम च कर्मम करोति, तो यहाँ पे खोजिएगा कि वाक्य कहाँ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया, तो इसमें से सिर्फ एक पद लिखना है। तो पूरा संगणक अर्थात कि कंप्यूटर के बारे में है, तो राइट आंसर यही, आप सिर्फ एक पद लिख देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं, सेम टू सेम वाक्य आपको खोजकर और जो शब्द इसमें मिसिंग होगा वही आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न भी एक पद में है, कह रहा है कि कह आधुनिकम युगस्य कल्प वृक्ष अस्ति, तो यहीं पे खोजिएगा कि कहां पे आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिल गया, आधुनिक युगस्य तू कल्प वृक्ष अयम, तो इसमें से जो भी शब्द वहां पे मिसिंग है आपको लिख देना है। ये संगणक के बारे में है, तो वहीं आपको लिख देना है, राइट आंसर दोनों का हो जाएगा। इसी तरह आप ये जब वाक्य बना लेंगे तो यहीं पे इसी में का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए तो वो था एक पद में, और यहाँ पे है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि संग कणकम कीदृश यंत्रम अस्ति, तो ये आप प्रश्न पढ़ ले, इसका एक वाक्य में उत्तर देना है, 2 अंक आपको मिलेगा। तो फिर प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ पर पहुंचना है, और देखिए यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है, देखिए पहले ही आपको मिल गया। यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिख देंगे तो उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है सेंटअप एग्जाम और फाइनल बोर्ड परीक्षा का। ये आपका हो गया आंसर, इतना ही देख कर लिख देना। कितना आसान है आपका अपठित गद्यांश सॉल्व करना। ये भी प्रश्न आपका बन गया। ये है कि कथम जागरूका भूतवाम संगणकम प्रयोग कर्तव्य, तो यहीं पे आप खोजिएगा ये वाक्य आपको कहां पे मिलेगा। तो यहीं पे देखिए, तो नीचे देखिए ये लिखा गया, एक वाक्य में कहा था, ये पूरा वाक्य लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे फिर आप नीचे पढ़ेंगे तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इस गद्यांश का एक आपको शीर्षक देना है। तो ये संगणक के बारे में, तो यही आप लिख सकते हैं कि संगणक, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप एक गद्यांश सॉल्व कर लेंगे, आपका 7 अंक का हो जाएगा। या आपको नहीं बनाना होगा तो ये भी बना सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 2 गद्यांश आपको और मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 गद्यांश और इसमें भी कोई एक और आपको बनाना है, 6 अंक का है, 13 अंक का हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी है, देखिए कह रहा है कि उद्याने की दृश्यम वृक्षा संति, एक पद में भी इसका उत्तर देना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि उद्यान अर्थात कि बगीचा में सुंदरम एवं विशालम, तो लिख दीजिएगा सुंदरम एवं विशालम, बस आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है केशम मधुर ध्वनि सुखम यक्षति, तो यहाँ पे देखिएगा मधुर ध्वनि मिल जाएगा, तो एक शब्द इसके पहले वाला आपको लिख देना है, बस इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पूरा एक वाक्य आपको लिखना है। पूछ रहा है कि जना उद्यानेषु कथम भ्रमंति, अर्थात कि लोग क्यों आपको उद्यान में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखा गया पूरा, यहाँ से जना से लेकर और यहाँ तक आप लिख देंगे। ध्यान से समझ के रखिएगा, यही प्रश्न पत्र मिलेगा। और मैं आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करते हैं, आपका आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट हो जाएगा। आगे फिर आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उद्यानम की दृश्यम अस्ति, तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है कि उद्यानम न केवलम अस्ति तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 13 अंक एक कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका है। फिर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों एक अथवा में का उसी में का प्रश्न है, तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपसे 8 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से 2 पत्र लिखना है और ये सभी संस्कृत में लिखना है। देखिए पत्र आपसे क्या पूछा है कि सप्ताह में 1 दिन वर्ग में संस्कृत अंताक्षरी आयोजित करने के लिए वर्ग शिक्षक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, आवेदन पत्र आपको लिखना है। या यहाँ पे दूसरा नंबर पर प्रश्न
प्रश्न पूछा गया कि चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तीसरा प्रश्न कहा गया है कि पीयूषम भाग 2 पुस्तक डाक से भेजने के लिए प्रबंधक को एक आदेश पत्र संस्कृत में लिखें। और चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के संबंध में एक पत्र अपने माँ को लिखना है। तो चारों में से कोई भी दो आपको लिखना है, कोई भी दो आपको छोड़ देना है। चलिए मैं आपको एक पत्र लिखना भी सिखा देता हूं कि कैसे आप लिखेंगे। जैसे यही प्रश्न पूछा है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप प्रधानाध्यापक के पास कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे। मैं सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको दो पत्र लिखना है, कोई भी दो लिख सकते हैं। जैसे एक ऐसा आपको लिखना होगा सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो विषय दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, तो इसको आपको काट देना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत। बाकी ये सभी उसी तरह रहेगा और पूरा ये जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना है। बस जहां जहां पे आएगा यहाँ पे विद्यालय परित्याग, वहां पे आपको क्या कर देना है, चरित्र प्रमाण पत्र। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। इसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है। सिर्फ क्या हटाना है, यहाँ पे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को हटाकर चरित्र प्रमाण पत्र जोड़ देना है। बाकी सभी चीज ऐसे ही लिख देंगे, आपको अंक मिल जाएगा। ऐसे इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे लिखना भी आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ए लिख दीजिएगा और एक कोई और अपने मन से आप यहाँ पे 4 दिया गया। मैं चारों प्रश्न आपको दिखा दिया, पढ़कर सुना दिया। चारों में से कोई दो आपको लिख देना है। नीचे आप जैसे ही उसको लिखने के बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। 13 अंक का ये प्रश्न रहता है, अर्थात कि 7 अंक का अनुच्छेद और 6 अंक का आपका ट्रांसलेशन संस्कृत का अनुवाद होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतवर्ष पर कितना वाक्य में लिखना है, 7 वाक्य में। या आपको अस्माकम विद्यालयम पर, या होलिका उत्सव पर, या आपके गंगा नदी पर, या कालिदास पर, 5 में से किसी एक पर आप लिख सकते हो। पांचों टॉपिक ऐसा है जो बिहार बोर्ड कभी ना कभी इसको पूछा है और सबसे महत्वपूर्ण रहता है भारतवर्ष आपके सेंटर एग्जाम फाइनल बोर्ड परीक्षा। चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि भारतवर्ष पर आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए भारतवर्ष पर कितना बार पूछा गया प्रश्न, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। पिक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, 7 वाक्य ही लिखना है। तो यहाँ से भी आप उठाकर 7 वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य ऊपर नीचे आपको नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखिएगा। क्योंकि अनुच्छेद ऐसे ही लिखते हैं कि एक लाइन ऊपर एक लाइन वाक्य, बहुत छात्र क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 वैसे आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं, इसी रूप में आप लिखिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कितना बार ये पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे ही आप लिख लीजिएगा भारतवर्ष पे, या कोई और भी आप लिख सकते हैं। मैंने पूरा प्रश्न का 5 विकल्प आपको दिखा दिया। ये आपका 7 नंबर उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो 6 अंक का आपसे पूछेगा अनुवाद, यहीं से शुरू हो गया था। ऊपर देखिए कह रहा है कि आपसे 12 पूछा गया, कह रहा है किसी 6 का अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद संस्कृत में जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही ये भी होता है। कह रहा है कि मैं बिहार राज्य में रहता हूं, तो इसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अहम बिहार राज्य वसामी। क्या आपको लिखना है, अहम बिहार राज्य वसामी, ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली भारतवर्ष का हृदय, इसे भी आप बना सकते हैं। कोई 6 ही आपको बनाना है, मैं आपको 6 बता दे रहा हूं। अगला पूछा है कि पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, अगर आपको आता होगा तो ये भी बना सकते हैं। अगला पूछा है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आपको जो भी आता है 6 आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आप लिख सकते हैं जलम बिना जीवनम न संभवती। आगे प्रश्न पूछ रहा है 5 पर कि राम के साथ सीता बन जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि रामेन सह सीता वनम गच्छति। तो आप अगर लिख रहे होंगे तो नोट करते जाइएगा, रामेन सह सीता वनम गच्छति। आगे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि वह चोर से डरता है, तो आप क्या लिखेंगे, सह चौरात विभेति। क्या लिखेंगे, सह चौरात विभेति। फिर कह रहा है कि वह भिखारी को अन्न देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वह भिखारी को अन्न देता है, तो सह भिक्षु के व्य अनम यक्षति, ऐसे आप लिख देंगे सह भिक्षु के व्य अनम यक्षति, तो ये भी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है मनुष्यों में परिश्रम श्रेष्ठ होता है, आप ये भी बना सकते हैं। कोई 6 ही आपको बनाना है। आगे कह रहा है कि ग्राम के दोनों अर्थात कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो इसे भी आप बना सकते हैं कि ग्रामम उभयता वृक्षा संति। क्या मैंने बोला कि ग्रामम उभयता वृक्षा संति, एक एक बात आप नोट करते जाइएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। आगे कह रहा है कि गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये भी आप बना सकते हैं। रमेश दिनेश से डरता है, उसकी रक्षा करो। यही प्रश्न है, आप उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्लियर हुआ। ऐसे आपको कोई भी 6 इसमें से संस्कृत में अनुवाद कर देना है। एक बात को ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एग्जाम का आपका तैयारी हो रहा है, बल्कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही आपको टेक्निक अपनाना है। यही इसलिए मैं शुरू में आपको कितना दिन से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं बोलते आ रहा हूं कि हम लोग सेंटर परीक्षा को सिर्फ समझिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ही सीख रहे हैं। आगे देखिए जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, अंतिम आपके मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में और सेंटर परीक्षा में भी। इसमें से 16 अंक का प्रश्न है, 16 प्रश्न पूछा गया, कोई भी 8 आप इसमें से बना सकते हैं। जो भी 8 आपको आता है बना सकते हैं। अगर आप बुक पढ़े होंगे, मैं बुक पूरा आपको पढ़ाया हूं, तो कोई भी प्रश्न आप 8 आसानी से बना देंगे। नहीं पढ़े तभी चलिए सीखते हैं कैसे आप उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न करा है कि शास्त्र क्या है,
शास्त्रकारा चैप्टर में पढ़ते समय हम लोग चर्चा किए थे कि शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान का शासक या निर्देशक तत्व। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषय का वह शिक्षा देता है। शास्त्र को ही आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, अध्ययन विषय। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। सांसारिक विषयों में अनुरिक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव चरित्र कृतियों के द्वारा मानव का जो उपदेश दिया जाता है उसे ही हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र नित्य वेद रूप या मानव रचित ऋषियों आदि द्वारा परिणित है। शास्त्रकारा पाठ में हम लोग पढ़े थे, टीचर शास्त्र की परिभाषा बता रहे थे, तो ये आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कोई इसमें से आपको 8 ही बनाना है, एक मैंने बता दिया। दूसरा कह रहा है कि उदार चरित व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शत्रुता का शमन कैसे होता है, आपके विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न है, इसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि कर्ण का जो जन्मजात उसके शरीर पर कवच कुंडल था, उसका क्या विशेषता था कि जब तक वो उसके शरीर पर रहेगा तब तक उसे ना ही कोई पराजित कर सकता है और ना ही उसे कोई मार सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि दान किसे देना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। व्याघ्रपति कथा पाठ में जब बाघ जो है मिलता है उसको लुभाने के लिए क्या बोलता है कि दान सात्विक होना चाहिए। महाभारत का श्लोक उदाहरण वहां पे दिया जाता है कि दान जो है समय देश काल से परे और जिस व्यक्ति को आवश्यकता उसे ही देना चाहिए, उसे ही सात्विक दान कहते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या है, इसका भी उत्तर अगर आपको मालूम होगा तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान करते थे। मंदाकिनी वर्णन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऋषिगण सुबह में अपना जटा को खुला करके आकर मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे, तो वैसे आपको उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, मैं 8 आपको उत्तर लिखाऊंगा, आप चिंता मत लीजिए। स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हो गई, अर्थात कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध कब से करने लगे, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर आप कुछ ही शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग पढ़े भी थे। स्वामी दयानंद का घर के लोग अर्थात उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उनका विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते और इस प्रकार उनका मूर्ति पूजा में अनास्था उत्पन्न हो गया। तो ये पूरा मैं राइट आंसर आपको दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आंसर लिखेंगे आपका 2 में 2 अंक मिलेगा। से आप पूरा क्लास देख कर आते हैं तो आपका संस्कृत में 100 में 100 आएगा। उत्तर अरेंज करके लाया हूं, तो आपका बस इतना ही काम है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही यहाँ पे उपयोगी क्लास हमेशा संचालित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि राम परवेश राम का घर कैसा था, तो हम लोग पढ़े थे राम परवेश राम का घर कैसे था, एक जिर्जर कुटिया का घास फूस का बना हुआ था, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, नीति श्लोका पाठ से प्रश्न लिया गया है। नीति श्लोका पाठ में हम लोग पढ़े थे कि घर का ऐश्वर्य, घर का प्रकाश और घर की पूजनीय स्त्रियां हैं, ये सभी पूज्य हैं, तो इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। और हर घर का कुशल संचालन, घर की उन्नति अवनति स्त्रियों पे ही निर्भर करता है। किसी भी महापुरुष का उत्पत्ति इसी स्त्रियों से ही होता है। इसीलिए अगर आप स्त्रियों की रक्षा करते हैं तभी समझिए आपका परिवार का रक्षा है। तो नीति श्लोका पाठ में बताया गया है कि स्त्री जो है घर का ऐश्वर्य है, घर का प्रकाश है, घर की पूजनीय होती है स्त्रियां, इसलिए इनके विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। यही आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 8 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, मैं सभी आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवाह संस्कार में किए जाने वाले कर्मकांड पे प्रकाश डालता है कि विवाह संस्कार में काफी संस्कार होते हैं, तो उसमें कौन कौन कर्मकांड होते हैं उसी पे आपको प्रकाश डालना है। यहाँ पे देखिए उत्तर आपको इतना ही लिखना है, 2 अंक का ही प्रश्न है कि विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। वही पूछा था कौन कौन सा कर्मकांड होता है, तो उसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजो होम, सिंदूर दान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देवताओं ने भारत की महिमा किस रूप में गाया है। तो देवता लोग आपके भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा का गुणगान गाते हुए कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस भूमि पर पुनः पुनः आने के लिए यश गाते हुए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल में इसको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। अर्थात कि भारत जो है काफी ऋषि मुनियों का यज्ञ स्थली है। भारत में अवतार लेने वाले सभी मनुष्य धन्य है, भारत से ही आप स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भारत की ही भूमि स्वर्गदायिनी मोक्षदायिनी है। इसी रूप में कहकर देवता लोग भी यहाँ पे अवतार लेने के लिए तरसते हैं और यही यश गाते हुए देवता लोग प्रार्थना करते हैं भारत का। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके संस्कृत साहित्य लेखिका से कह रहा है कि
कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने अस्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए सीखते हैं इसका भी उत्तर आप कैसे लिखेंगे। देखिए पूछा था कि कौन कौन दक्षिण भारतीय लेखिकाएं जो अपने अस्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे लिखा गया है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रमभद्रा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाएं कवित्री अपनी स्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से शीला भट्टारिका से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। या आप नाम भी याद रख सकते हैं कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कवित्री अपने स्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध है। इतना आप याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीवों का सामान्य स्वभाव क्या है, तो इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया। यहाँ पे देखिए याद रखेंगे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। यही लोग अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन किए हैं। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अंतिम प्रश्न है, पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार का क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न जो है जन्म पूर्व संस्कार का क्या उद्देश्य हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पढ़े थे। फिलहाल इसका भी आंसर देख लीजिए कि जन्म से पूर्व संस्कार का एक ही उद्देश्य होता है कि गर्भ रक्षा, गर्भ शिशु में उत्तम संस्कार का आरोधन, गर्भवंती की प्रसन्नता, यही 3 उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी मिला था। तो याद रखेंगे क्या उद्देश्य किया जाता है, तो गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कार का आरोधन और गर्भवती की प्रसन्नता से जन्म के पूर्व के संस्कार किए जाते हैं। इस तरह हम लोग आज आपके संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को समझ लिया। आपका सेंटअप एग्जाम भी अच्छा बीतेगा। इसके साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आप तरीका सीख लिए। तो ऐसे ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है और आपको ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखना है या सेंटअप एग्जाम के और किसी सब्जेक्ट का आंसर की या प्रश्न पत्र आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 2022 के किसी भी विषय का प्रश्न पत्र और उसका सही आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करने के लिए या देखने के लिए आपको सिंपल सा अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। सर्च बॉक्स में जाके सिंपल सा आपको ऐसे सर्च कर देना। यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 आंसर की, बिल्कुल मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखकर मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 आंसर की लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और जहां पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे ऐसा लोगो बना हुआ इस चैनल का, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 ऑल सब्जेक्ट आंसर की AR कैरियर पॉइंट, या ऐसे नहीं मिलता है तो सिंपल सा आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे भी पहुंचकर ऐसे ही आंसर की देख सकते हैं। आपको सिंपल सा इस पोस्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह पोस्ट ओपन हो जाएगा। मैं बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा तो arcareerpoint.com सर्च करके सीधे आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 10th के सेंटअप एग्जाम के सभी विषय का आंसर की, यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सभी विषय का आंसर की दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे संस्कृत का आंसर की देखना है। यहाँ पे आपको एक विषय का उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, आप सभी विषय का ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथ का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, मैथ का आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं बोला मुझे संस्कृत का चाहिए तो मैं संस्कृत के सामने बना हुआ क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, से ही आपके सामने देखिए इस तरह संस्कृत के आंसर की का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपके सेंटअप एग्जाम में, तो यहाँ पे देखिए 100 तक का बिल्कुल राइट आंसर जो हम लोग इस चैनल पे भी चर्चा की है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे, यहीं पे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का आंसर की यहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी विषय का लिंक मिल जाएगा। आपको जो विषय का चाहिए, मैंने संस्कृत का बताया, ऐसे आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करना है और ऐसे आप सभी विषय का प्रश्न पत्र और आंसर की जो चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।